हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एन हिस्ट्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं वन डे एग्जाम स्पेशल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की संरचना, जिसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, एनडीए वन डे एग्जाम से निकाले गए हैं। इन सब में पूछे गए प्रश्नों का ये समूह है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 25 प्लस का। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियो आती रहती हैं, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर एस्थेनोस्फियर। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो कौन है। तो बच्चों, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो क्रस्ट है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्रस्ट जो होती है सबसे पतली होती है, सबसे पतली है। ठीक है, और जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें मानी जाती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें हैं मानी जाती हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की जो कुल परतें हैं उनकी संख्या लगभग 3 है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। और कोर जो होता है सबसे गर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा है। ऑप्शन है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल या फिर कोर। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी का जो सबसे भारी भाग होता है वो कौन होता है। तो बच्चों, पृथ्वी का जो सबसे भारी भाग होता है वो कोर होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। और क्यों भारी होता है, इसका कारण है इसके अंदर लोहा और निकल पाए जाते हैं। लोहा और निकल पाए जाते हैं, तो कारण होगा ना, जब ये दो हमारे बहुत ही भारी पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है हमारा भारी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेंटल, मैग्मा, कोर या फिर लिथोस्फीयर। तो बच्चों, पृथ्वी के केंद्र जो है वो कोर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये जो होता है सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर भीतरी कोर। तो बच्चों, पृथ्वी की जो सबसे मोटी परत होती है वो आपकी मेंटल होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अभी मेंटल की जो मोटाई है वो कितनी है भाई, इसकी मोटाई जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर में है। इतनी मोटी परत इसकी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी होती है। ऑप्शन है सीमा, सियाल, लोहा या फिर निकल। तो बच्चों, महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो सियाल से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब ये सियाल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सियाल का फुल फॉर्म होता है, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी कि जो सियाल है वो सिलिका और एल्युमिनियम के मिश्रण से बना होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरीय क्रस्ट किससे बनी होती है। ऑप्शन है सियाल, सीमा, कोर या फिर मैग्मा। तो बच्चों, महासागरीय क्रस्ट जो है वो सीमा से बनी होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ये सीमा क्या है, तो SIMA। तो सीमा का मतलब है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिक्स होता है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम मिक्स होते हैं, इनके मिश्रण से सीमा का निर्माण होता है, जो कि महासागरीय क्रस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है। ऑप्शन है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, बाहरी कोर, भीतरी कोर। इनमें से कौन है जिसके अंदर पृथ्वी के जो भाग है मैग्मा पाया जाता है। तो
तो बच्चों पृथ्वी का जो मैग्मा होता है वो आपके ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और ज्वालामुखी इसी से निकलते हैं, ज्वालामुखी इसी से निकलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। ऑप्शंस है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर भीतरी कोर। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी की जो सबसे पतली परत होती है वो आपकी कौन सी होती है। वो क्रस्ट होती है, आपके पहले प्रश्न में ही बताया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब ये भाई कितनी पतली है, तो इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग जो है 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। अब कहाँ 2900 किलोमीटर और कहाँ 5 से 70 किलोमीटर, तो ये सबसे पतली परत क्रस्ट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाहरी कोर की अवस्था क्या है। ऑप्शंस हैं ठोस, गैस, तरल या फिर अर्ध ठोस। तो बच्चों बताइए कि बाहरी ठोस की जो अवस्था है वो कैसी है। तो बाहरी कोर की जो अवस्था है वो तरल है, यानी कि सी जो है वो करेक्ट है। बाहरी ठोस जो बाहरी कोर जो है वो तरल होता है, जिसके कारण जो है आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर वो तरल नहीं होगा तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भीतरी कोर की अवस्था क्या है। ऑप्शंस हैं तरल, ठोस, गैस या फिर प्लाज्मा। तो बच्चों भीतरी कोर की जो अवस्था है वो ठोस होती है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और ये अत्यधिक दबाव के कारण ठोस हो जाता है। जब इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है पृथ्वी का, तो उसके कारण ये अत्यधिक दबाव के कारण ये ठोस होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से जुड़ा है। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर भीतरी कोर। तो अभी आपको बताया गया कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहरी कोर से जुड़ा है। और बाहरी कोर से क्यों? क्योंकि बाहरी कोर हमारा तरल होता है, जिसके कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र उससे जुड़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। केवल क्रस्ट को, केवल मेंटल को, या फिर क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल दोनों को मिला के या फिर पूरे मेंटल को कहा जाता है। तो बच्चों लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है, आप इसको बताइए। तो लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। और इस लिथोस्फीयर के जो अंदर है वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थेनोस्फीयर किस परत में स्थित है। ऑप्शंस हैं क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल या फिर कोर। तो बच्चों बताइए स्थेनोस्फीयर किस परत में स्थित है। तो बच्चों स्थेनोस्फीयर जो है ऊपरी मेंटल में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर भीतरी कोर। तो बच्चों पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक जो है वो भीतरी कोर के अंदर होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब ये तापमान कितना होता है, लगभग मान तापमान का लगभग कितना होता है, वो लगभग आपका 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है। ऑप्शंस हैं 2.7, 3.3, 5.5 या फिर 7.8। तो बच्चों बताइए क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो कितना है। तो बच्चों क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो 2.7 है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और जो घनत्व होता है वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है, जितनी इसकी गहराई बढ़ती है उतना ही बढ़ता चला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या बढ़ता है, तापमान, दबाव, घनत्व या ये सब के सब बढ़ते हैं। तो बच्चों जो पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं ना तो उसके अंदर जो है सभी बढ़ते हैं, तापमान भी बढ़ जाता है, दबाव भी बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है।
और ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोह असंततता किससे अलग करती है? किसे अलग करती है? तो ऑप्शंस हैं क्रस्ट और मेंटल को, मेंटल और कोर को, बाहरी और भीतरी कोर को, या फिर क्रस्ट और कोर को। तो बच्चों बताइए कि मोह असंततता किसे अलग करती है? तो बच्चों मोह असंततता जो है वो आपके क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग असंततता किसे अलग करती है? बताइए कौन किसे अलग करती है? तो ऑप्शंस हैं क्रस्ट और मेंटल को, मेंटल और कोर को, या फिर कोर से कोर को, या फिर लिथोस्फीयर से स्थेनोस्फीयर को। तो बच्चों बताइए गुटेनबर्ग असंततता किसे अलग करती है? तो बच्चों गुटेनबर्ग असंततता जो है मेंटल और कोर को अलग करती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, मेंटल और कोर के बीच में जो है आपका सीमा उपस्थित होता है। अभी आपको बताया है सीमा का मतलब क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम का मिश्रण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किससे होता है? ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे, खनन, या फिर उपग्रह। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन है वो किससे होता है? तो बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन जो है भूकंपीय तरंगों से होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं? ऑप्शंस हैं ठोस, तरल, गैस, या फिर केवल तरल। तो बच्चों एस तरंगे जो हैं वो केवल तरल के माध्यम में नहीं चलती हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। इसलिए जो बाहरी कोर होता है वो तरल सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पी तरंगे किस माध्यम में चलती हैं? ऑप्शंस हैं ठोस, तरल, गैस, या फिर सभी। तो बच्चों आपके पी तरंगे जो हैं वो ठोस में भी, तरल में भी और गैस में भी, यानी कि सभी में जो है वो चल सकती है। और ये पी तरंगे जो हैं वो सबसे तेज होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शंस हैं 4.5, 5.5, 6.5, या फिर 7.5। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना है? तो बच्चों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और इसका जो अनुमान है वो न्यूटन लगाया था। किसने लगाया था? न्यूटन ने इसका अनुमान लगाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि मेंटल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हैं सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, या फिर ये तीनों। तो बच्चों बताइए कि मेंटल में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो बच्चों मेंटल में जो है ये तीनों पाए जाते हैं, सिलिका भी, मैग्नीशियम भी और लोहा भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं बाहरी कोर, मेंटल, भीतरी कोर, या फिर क्रस्ट। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी का जो सबसे अंदर का भाग है वो कौन है? तो बच्चों पृथ्वी का जो सबसे अंदर का भाग है वो भीतरी कोर कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, या फिर स्थैनोस्फीयर। तो बच्चों बताइए कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो लिथोस्फीयर में स्थित हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रमाण किससे मिलता है? ज्वालामुखी से, उल्कापिंड से, भूकंप से, या तीनों से? तो बच्चों पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसका प्रमाण तीनों से मिलता है, ज्वालामुखी से भी, उल्कापिंड से भी और भूकंप से भी मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी है? तो बच्चों ऑप्शंस हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या फिर 70 किलोमीटर। तो बच्चों महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
और इसमें जो है महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है वो सबसे मोटा होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट सबसे मोटा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र में दबाव कितना होता है? कम होता है, सामान्य होता है, अत्यधिक होता है या फिर शून्य होता है? तो बच्चों पृथ्वी के केंद्र में जो दबाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इसी कारण से जो है अंदर का कोर ठोस होता है या फिर और बाहर का तरल होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यानी कि अंतिम प्रश्न, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है? समरूप है, विषम रूप है, खोखली है या फिर सपाट है? तो बच्चों पृथ्वी की जो संरचना है वो विषम रूप है। कैसी है? विषम रूप है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और पृथ्वी अंदर से असमान है, ठीक है। ये आपका अंतिम प्रश्न है और धन्यवाद, आपने अपने प्रैक्टिस को किया, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।